अस्सलामुअलैकुम। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन ओ लेवल आईजीसीएसई एड मैथ्स का, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड, सही है। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 11, जो है अबाउट एरिया अंडर द कर्व। सही है। जब मैं चैप्टर स्टार्ट किया था ना, मैंने बताया था आपको कि इंटीग्रेशन से हम दो चीज़ें फाइंड कर रहे होते हैं। एक तो हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ द कर्व, और सेकेंडली हम फाइंड करते हैं एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व बाय अप्लाइंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास ये कर्व है, सॉरी ग्राफ है, और ग्राफ के ऊपर ये कर्व बना हुआ है, सही है। और आप लोगों को ये एरिया जो है ना, ये एरिया, ये पॉइंट ए है, बी, तो ये एरिया शेड हुआ है, ये फाइंड करना है, ठीक है। ये एरिया फाइंड करना है, सही है। और ये जो कर्व है ये एफ एक्स है, एफ एक्स कोई इक्वेशन, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कर्व का, सही है। एफ एक्स कर्व है, ठीक है, सही है। तो अब हम किस तरह फाइंड करेंगे इसको? टू फाइंड दिस ना, हम क्या करेंगे, हम कर्व की इक्वेशन पर, एफ एक्स पर यानी, अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स ए एंड बी। तो इससे हमारे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कि बेसिकली, मतलब क्या होता है इसका, एरिया, एरिया बिटवीन द कर्व, एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्सिस, एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्सिस, ठीक है। ये मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व का, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी इक्वेशन पे, कर्व की इक्वेशन पे हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स, सही है, तो क्या होता है, उस कर्व के दरमियान में और एक्सिस के दरमियान में जो एरिया होता है वो आ जाता है, ठीक है। और अगर हमने लिमिट्स अप्लाई कर दी, इफ वी अप्लाई लिमिट्स, तो लिमिट से ना, इन दो लिमिट्स के दरमियान का एरिया आता है, मतलब कर्व के और एक्सिस के बीच में, और विद इन दीज टू लिमिट्स हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, सही है। तो इस तरह हम अप्लाई करते हैं एरिया अंडर द कर्व, इस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मूविंग ऑन, सही है। तो नोट लिखो अपने पास। नोट क्या है? सिंपल, जो ये बात कही है मैंने आपसे कि भाई टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, वी इंटीग्रेट द कर्व, वी इंटीग्रेट द कर्व within the specified, within the specified limits, ठीक है। आई होप बात क्लियर है यहाँ तक, सही है। सो मूविंग ऑन, अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर हमें ग्राफ दिया हुआ है, सही है, ग्राफ दिया हुआ है कुछ इस तरह, ये रहा ग्राफ, ठीक है, सही है। और ग्राफ पे ये कर्व बना हुआ है, एक कर्व, सही है। और ये रहा सेकंड फंक्शन, लाइन है बेसिकली, ठीक है। तो ये है कर्व एफ एक्स, और ये है लाइन जी एक्स, और ये पॉइंट ओरिजिन जो है वो मार्क किया हुआ है ए, और ये पॉइंट मार्क किया हुआ है एक्सिस पर बी, सही है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट बी है, ठीक है। और ये पॉइंट है सी, सही है। तो भाई अब क्या करना है, और ये एरिया शेड किया हुआ है, सही है, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो ये जो एरिया शेड हुआ है फाइंड करना है हमें, ठीक है। किस तरह निकालेंगे? इसके लिए हम अप्लाई करेंगे, पहले हम क्या करेंगे,
हम पर एफ एक्स पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स ए एंड बी। इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑन जी एक्स विद इन लिमिट्स बी एंड सी। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आएगा, ये वाला एरिया। और हम आपस में इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया निकल जाएगा। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। मूविंग ऑन, अगर ग्राफ दिया हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है, और ये रहा जी एक्स और ये रहा एफ एक्स। ठीक है, और ये अगेन वही ए बी सी। लेकिन अब की बार जो एरिया शेड हुआ हुआ है ना, वो हुआ हुआ है ये वाला एरिया। ये फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट व्हील अप्लाई जी एक्स पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स ए एंड बी। इससे हमारे पास क्या आएगा, इससे हमारे पास पूरा ये एरिया आ जाएगा। पूरा ये जो एरिया है ना जी एक्स के अंडर, पूरा ये एरिया आ गया। सही है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एफ एक्स पे अप्लाई करेंगे, एफ एक्स पे अप्लाई करेंगे क्या, अगेन ए और बी लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। उससे हमारे पास क्या आएगा, एफ एक्स का जो अंडर एरिया है ना ये वाला विद इन लिमिट्स ए और बी, ये पूरा आ जाएगा ब्लू एरिया। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इस ब्लू एरिया को माइनस कर देंगे ऑरेंज एरिया में से। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो मांगा हुआ है ये वाला। ठीक है, तो हमारा, हम इस तरह बेसिकली काम कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं बोलूं मेरे पास ये रहा ग्राफ, ये ग्राफ है, ये एक कर्व है और ये दूसरा कर्व है। ठीक है, और ये एफ एक्स है कर्व की इक्वेशन, इस कर्व की इक्वेशन है मेरे पास जी एक्स, और ये एरिया शेड हुआ हुआ है, मतलब निकालना है हमें, फाइंड करना है। तो किस तरह करेंगे, और ये जो है ना पॉइंट्स, ये ए और बी। सही है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले अप्लाई करेंगे हम जी एक्स पर, जी एक्स पर अप्लाई करेंगे ए और बी की लिमिट्स, इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स। ठीक है, तो जी एक्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई करने से विद इन ए एंड बी हमारे पास एरिया जो आएगा ना वो क्या आएगा, वो आएगा ये पूरा एरिया। ठीक है, क्योंकि ये पूरा क्या है, ये है जी एक्स का कर्व ना। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम फाइंड करेंगे एफ एक्स विद इन लिमिट्स, विद इन लिमिट्स अगेन ए एंड बी। एफ एक्स पे लिमिट्स अप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा, कौन सा एरिया आएगा, हमारे पास ये एरिया आ जाएगा यहां तक, इसके अंडर, इस कर्व के अंडर आ जाएगा, क्योंकि ये एफ एक्स है ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम एफ एक्स वाले एरिया को माइनस कर देंगे जी एक्स वाले एरिया में से। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, ये पूरा एरिया बच जाएगा। और ये हमारा आंसर होगा जो फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो ये हमारा, इस तरह हम काम कर रहे होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं आपसे, ये कर्व है, ठीक है, और ये आपका एरिया है, सॉरी कर्व है,
और ये एरिया फाइंड करना है। ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था शुरू में, मैंने कहा था, और ये आपका है कर्व एफ एक्स, और ये पॉइंट्स ए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट्स ए और बी। ठीक है। तो बताओ यार, मैंने क्या कहा था शुरू में, कि मैंने कहा था कि जब आप एरिया अंडर द कर्व मालूम करते हो, तो आप बेसिकली क्या निकाल रहे होते हो, एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्सिस। तो अगर मैं इस सेम क्वेश्चन में एफ एक्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं विद इन लिमिट्स ए और बी, तो मेरे पास यही एरिया आएगा, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता ना। एरिया इज नेवर नेगेटिव। ठीक है। चाहे वो ऊपर हो नीचे हो, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। सही है। ठीक है। आई होप बात क्लियर है। ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, एक नोट लिखो अपने पास उसके लिए, कि एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। सही है। इफ आंसर ऑफ एरिया इज नेगेटिव, we will convert it into positive positive by applying the modulus sign। ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर आपके पास लेट से आपने अप्लाई की इंटीग्रेशन, और लेट से आपके पास -50 आ रहा है एरिया, तो आप इस पे अप्लाई कर दोगे मॉडुलस, तो ये बन जाएगा 50 +50 बन जाएगा, और यही आपका एरिया होगा। ठीक है। क्योंकि एरिया में कभी भी नेगेटिव नहीं आता। सही है। एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। सही है। ठीक है। तो जब भी आप सॉल्व कर रहे होते हो ना बेसिकली एरिया, जब आप अप्लाई करते हो लिमिट्स एफ, लेट से मैंने अप्लाई की लिमिट्स एफ एक्स पे ए और बी, तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा होता हूँ ना, मतलब मैं इसको इस तरह इंटीग्रेट करने के बाद इस तरह लिखता हूँ ना अपने पास एफ एक्स, तो मैं साथ में लगा दूंगा मॉडुलस भी, ताकि एरिया कभी भी नेगेटिव हो ही ना। सही है। बी और ए। सही है। यहाँ पे लिमिट्स आ गई। ठीक है। आई होप बात क्लियर है। सही है। ठीक है। सो मूविंग ऑन। अगर मैं बात करूं इस ग्राफ की, ये रहा एक कर्व, और ये रहा दूसरा कर्व। ठीक है। और इन दोनों कर्व के बीच में ये ए, ये बी, और इन दोनों कर्व के बीच में जो ये है ना शेड हुआ हुआ है, सही है, ये हमें निकालना है एरिया। ठीक है। और ये कर्व है एफ एक्स, और ये कर्व है जी एक्स। तो अगेन मैं क्या करूंगा, पहले मैं एफ एक्स पर अप्लाई कर दूंगा ए और बी की लिमिट्स। ठीक है। तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, उससे मेरे पास आ जाएगा ये वाला एरिया, यहाँ तक, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगा कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। क्या मतलब इसका, मतलब जी एक्स विद इन लिमिट्स ए एंड बी। तो इस तरह इसकी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। मूविंग ऑन। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करता हूं इस ग्राफ की, ये ग्राफ है। ठीक है। ये ए कोऑर्डिनेट है, और ये बी है, और ये सी है, और ये भाई डी है। ठीक है। और ये हिस्सा भी शेड हुआ हुआ है, ये पार्ट भी शेड हुआ हुआ है, और ये भी शेड हुआ हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल एरिया फाइंड करना है। ठीक है। अब देखो, टोटल एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे,
पहले आप निकालोगे एरिया इस पार्ट का, फिर आप निकालोगे एरिया इस पार्ट का, फिर आप निकालोगे एरिया इस पार्ट का। सही है? तो बारी बारी करते हैं, ठीक है? तो क्या करूंगा मैं, पहले मैं ये निकालूंगा, और ये कर्व क्या है, एफ एक्स। ठीक है? तो मैं एफ एक्स पे अप्लाई करूंगा इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स ए एंड बी। उससे मेरे पास ये ऑरेंज एरिया आ गया। ठीक है? फिर इसको मैं ऐड करूंगा इस ब्लू वाले एरिया में, मतलब किसमें, एफ एक्स विद इन लिमिट्स बी एंड सी। फिर इसको मैं ऐड करूंगा इस एरिया ग्रीन एरिया में, मतलब एफ एक्स विद इन लिमिट्स सी एंड डी। ठीक है? तो इस पूरे एक्सप्रेशन से मेरे पास टोटल एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है? आई होप बात क्लियर है। सही है? और एक और बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप बोल रहे हो ना, अगर आप बोल रहे हो भाई कि ये पूरा एक्सप्रेशन बराबर है, बराबर है एफ एक्स विद इन लिमिट्स ए एंड डी, तो ये गलत है। ठीक है? ये नॉट इक्वल है, क्योंकि इसमें ना बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एरियाज ना एक साइड पर नहीं है। ये जब एप्लीकेबल होता, जब बराबर होता है इसके, जब एरिया ना एक साइड पे होते हैं। ठीक है? अब आप देखो ना यार, ये एरिया ऊपर है, ये नीचे है, बिलो दी एक्सेस है, ये अगेन अबव दी एक्सेस है। तो जब ऐसा हो ना, तो फिर आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, ये अप्लाई करना सही नहीं होगा। ठीक है? आप इसके थ्रू आंसर निकालोगे। आप बारी बारी पहले इस पार्ट को सॉल्व करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है? और आपस में एंड में क्या करोगे, इन तीनों को ऐड कर दोगे। ठीक है? लेकिन अगर आपको दिया हो, अगर आपको इस तरह दिया हो, एक कर्व है और इस तरह दिया हो आपको, ठीक है, ये रहा ए, बी और सी, डी। ठीक है? और ये हिस्से, तीनों हिस्से शेड किए हो। ठीक है? ठीक है? सही है? तो अब क्या करोगे आप, एक तरीका क्या है सॉल्व करने का इसको, कि आप बारी बारी पहले इस पार्ट का निकालो एरिया, फिर आप निकालो इस पार्ट का एरिया, फिर आप निकालो इस पार्ट का एरिया। तो वो किस तरह करेंगे, वो भी एप्लीकेबल है, उससे भी हम निकाल लेंगे एरिया। कि पहले मैं इस एफ एक्स के एरिया, एफ एक्स पर अप्लाई करूं इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स ए एंड बी, तो इससे आ जाएगा ये एरिया, इतना हिस्सा आ जाएगा। ठीक है? और फिर मैं इसको ऐड कर दूं इस एरिया में, इस ब्लू एरिया में, मतलब क्या हुआ, एफ एक्स विद इन लिमिट्स बी एंड सी। फिर मैं इसको ऐड कर दूं इस एरिया में, ग्रीन एरिया में। ठीक है? इस ग्रीन एरिया में, मतलब एफ एक्स विद इन लिमिट्स सी एंड डी। एक स्टेप तो ये है, एक मेथड तो ये है सॉल्व करने का ये क्वेश्चन। ठीक है? लेकिन अगर मैं बोलूं मुझे टाइम बचाना है अपना, क्योंकि ये एरिया एक साइड पे है, तीनों एरिया, तीनों पार्ट्स ना, ये एरिया भी और ये एरिया भी और ये एरिया भी, तो क्या मैं अगर मैं मुझे टाइम बचाना है, अगर मुझे टाइम सेव करना है अपना, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दीज थ्री, आई विल जस्ट राइट एफ एक्स विद इन लिमिट्स, ए एंड डी। इससे मेरे पास पूरा कलेक्टिव एरिया एक साथ आ जाएगा। मतलब कौन सा एरिया, इससे मेरे पास पूरा एरिया, ये पूरा एरिया है ना, एक साथ वन गो में आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये एरियाज तीनों एक साइड पर ही हैं, एक ही साइड पर हैं, तो आई कैन अप्लाई दिस एज वेल।
ये टाइम सेवर है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपस में सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। आई होप बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन मैं ऑब्वियसली अप्लाई ये करूंगा इस केस में, क्योंकि टाइम बचाना होता है मुझे एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर है, ठीक है। मूविंग ऑन। अगर यार एक लास्ट केस है कि अगर आपके पास ना कर्व कुछ यूं बनाओ, कर्व मतलब ऐसे बना हुआ है। अब की बार लिमिट्स जो है ना, लिमिट्स वो कहाँ पर है, वाई एक्सेस पर है। लिमिट्स जो है ए और बी वो कहाँ पर है, और ये एरिया शेड हुआ हुआ है। तो लिमिट्स अब की बार कहाँ पर है, वाई एक्सेस पर है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये सॉल्व करने से पहले आप क्या करोगे, आप ये इंश्योर करोगे, बस एक काम करना है, मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, ऑफ द फॉर्मूला, देन इंटीग्रेट इट, देन इंटीग्रेट इट एंड अप्लाई लिमिट्स ऑन, अप्लाई लिमिट्स ऑन वाई एक्सेस, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है आपको ऐसे केस में, जब लिमिट्स वाई एक्सेस पर हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि जो इक्वेशन है ना कर्व की, कर्व की जो इक्वेशन है, आपको ये इंश्योर करना है कि उसमें एक्स जो है, उसमें एक्स जो है वो क्या हो, एक्स जो है सब्जेक्ट हो, ठीक है, एक्स जो है सब्जेक्ट हो, ठीक है। फिर आप वही वही काम करोगे, उसको अब लिमिट्स अप्लाई करोगे, ठीक है। बस आपको एक काम करना है कि एक्स को आपको शुरू में ही क्या करना है, लिमिट वो बनाना है सब्जेक्ट, ठीक है, इन दिस केस, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर है। तो ये थी सारी टाइप सारी। तो इसके क्वेश्चंस जो है हम एंड में करेंगे, चैप्टर के एंड में। इसके बाद बस लास्ट रूल बचा है, रूल नंबर 12, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर एंड होता है। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे इसी चैप्टर के, और इस टॉपिक के भी ना, एरिया कर्व के, इसके भी हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।